ममता और कामना कर बैठता है, उसी ममता और कामना की वजह से वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं कि मैं सबको आत्म रूप से प्राप्त हूँ। वास्तव में जीव है ही नहीं। जीव उसका नाम है जो स्वयं वास्तव में जो स्वयं आत्मरूप होकर भी स्वयं को शरीर के साथ मानता है। मनुष्य में तो ये योग्यता है कि जिसे हम ये कहकर कहते हैं उसे मैं मानना, ये भूल है। अपने अस्तित्व का अपने अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता और किसी भी समय हमारे अस्तित्व का नाश नहीं होता। अस्तित्व का अभाव किसी को भी नहीं है और जिसका अभाव नहीं होता वो ही तो परमात्मा है, जिसे चाहे होनापन कह दो। जैसे गहरी नींद में हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर अ, किसी का किसी का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यही परमात्मा है। चिंतन एक क्रिया है और क्रिया ही संसार है। इसलिए चिंतन रहित होना अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए एक सरल उपाय है। संसार की सारी चीजें बदलती है पर हमारा अस्तित्व कभी नहीं बदलता। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये नहीं बदलने वाला अस्तित्व ही परमात्मा है। चिंतन रहित होना ही नहीं होता, क्योंकि हमारे स्वरूप में चिंतन है ही नहीं। चिंतन की पहुंच मन और बुद्धि तक ही है, हमारे स्वरूप तक नहीं। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत बहुत खास बातें बताई। और ये अगर किसी के समझ में आ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही सरलता से हो जाती है। बात समझने मात्र से काम बन जाता है, इतना ये सरल बात है। आज नीलम सुनाएगी कहानी, इसलिए मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ नीलम, सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। सत्संग श्रवण का फल। एक था मजदूर। मजदूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का वो प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसी का बोझा उठाऊंगा और उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका वो काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई मजदूर को। उसने सामान रख दिया। सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने। अतः आप मुझे सुनाओ या मुझसे सुनो। सेठ जी को जरा जल्दी थी। वह बोले, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना नहीं, सेठ ने कहा। हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए तुम्हारी शर्त मान ली और ऐसे ही मैंने तो हाँ हूँ करता रहा। हमको तो काम से मतलब था, कथा से तो मुझे कोई मतलब नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था फिर भी नहीं सुना। यह पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओज और से उसने यह बात कही, सुनकर सेठ तो कांपने लग गया। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पास पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा। तब वहां पर आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा और आपका हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी हो गया होगा।
आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल अब पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का, तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूं, पर भोगना नहीं देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत करना। मरकर सेठ पहुंचे यमपुरी में। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है। मैं तो वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में थी नहीं। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परम पिता मंद मंद मुस्कुराने लग गए और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ तुम लोग अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, परंतु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है, इससे अधिक और क्या देखना चाहता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चल करके सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है तथा हमारी कमजोरियां दूर होने लगती। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आप। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का भी बहुत छोटा भाग होता है लव। उतने भी अगर सत्संग मिल जाए तो स्वर्ग का, मुक्ति का जितना भी फल होता है उसके सामने सत्संग का पलड़ा ही भारी रहेगा। जो सुख लव सत्संग, तो ऐसा सत्संग है हम लोगों को ये मिलता है तो कितनी विशेष बात है। सेठ ने तो पूरा सुना ही नहीं, तब भी ये बात है कि भगवान के सामने पहुंच गया। और जो सुनते हैं उनकी बात ही क्या, और उससे भी बढ़ करके जो सुन करके इसको धारण करते हैं उनको तो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता उनकी महिमा। और जो इसको जीते हैं वो तो तत्काल ही परमात्मा को जीते जी ही प्राप्त हो जाता है। जो सत्संग को अपने जीवन बना लेता है उसका पुनर्जन्म होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। उसको जीते जी परम शांति की प्राप्ति होती है और मरने के बाद में वो भगवान के लोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम लोगों को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भाई हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। सुन करके और उसकी उपेक्षा करने वालों में आते हैं कि केवल सुनने वालों में आते हैं, केवल सुन करके और फिर उस पर विचार करने वालों में आते हैं, या कि सुन करके उसके अनुसार जीवन बनाने वालों में आते हैं। जो जितना जितना ऊंचे स्तर में पहुंचेगा उसको उतना ही विशेष लाभ होगा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते।
इसी तरह से जो जो भी भाई बहन अच्छी अच्छी कहानियां वो कलेक्ट करें और फिर यहाँ सुनाएं तो बड़ा अच्छा हो। कोई नहीं सुनाता है, इसलिए मैं तो रामनारायण जी को ही कह देता हूँ, भाई आप सुनाओ। और आप लोगों में से भी जिनको अच्छी कहानियां जिनसे जीवन में शिक्षा मिलती है, ऐसी अगर आप लोग सुना पाए तो बड़ा अच्छा होगा। कल मैंने जो बात कही थी वो आज फिर सुनाई अभी बच्ची ने, कल के सत्संग के सार के रूप में। वो बहुत ही सरलता से परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। प्रांजल ने आज फिर जो सुनाया, लगभग जैसा मैंने बोला था वैसा ही सुना दिया। तो ये दोबारा से जो इसका भाव सुनने को मिल जाता है तो वो जो सुना हुआ है वो और पक्का होता है। भगवान ने हमें जो अपना अपनापन जो दिया है वो प्रत्यक्ष में ही, आप कितने साल इस धरती पर रहते हैं उतने साल तक बदलता ही नहीं। ये तो सबका ही अनुभव है ना। किसी को ये अनुभव होता है क्या कि बचपन में मैं कोई और था या और थी और आज मैं कोई और हूं? किसी को ये अनुभव नहीं होता। सब यही कहते हैं मैं वही हूं जो बचपन में थी। तो बोले कि आपका पहचान में तो नहीं आता बचपन का फोटो। बोले वो तो शरीर तो बदल गया लेकिन मैं वही हूं। और आप देखिए, शरीर ही नहीं, सब कुछ बदल गया। सब कुछ, व्यक्ति बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, घटनाएं बदल गई, संसार के प्रत्येक वस्तु अणु अणु बदल गया। लेकिन एक ही चीज है जो नहीं बदला, वो है हमारा अस्तित्व। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस जीवन में ही नहीं बदला ऐसा नहीं है। भगवान गीता जी में साफ कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन ने कहा कि ये लोग सब मर जाएंगे तो इससे हमको पाप लगेगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है कि तू मैं और राजा लोग पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं रहेंगे। सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ कि हम कभी नहीं बदलते। केवल इस जीवन में नहीं बदलते ऐसा नहीं है, पिछले जीवन में जो हम थे वही हम आज इस जीवन में। चाहे पिछले जीवन में हम कोई पशु योनि में थे कि पक्षी योनि में थे, पर वही जीव भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भगवान कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं ये पैदा होते हैं और फिर प्रलीयते अर्थात समाप्त हो जाते हैं। लेकिन स एव अयम, वही जीव। ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में कोई और जीव था, इस जन्म में कोई और जीव आ गया। अब अगर ऐसा हो तो पिछले जन्म में किए हुए पाप कोई दूसरा भुगतेगा क्या? तो इसलिए वही जीव इतनी भी योनियों में भटकता है लेकिन वो नहीं बदलता। वो का वही रहता। शरीर बदल जाते हैं, वस्तु बदल जाती है, योनियां बदल जाती है, देश बदल जाता है, काल बदल जाता है, अवस्थाएं बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बदलता। लेकिन एक ही है परमात्मा और एक ही जीव, ये कभी नहीं बदलता। वो हम हैं। आप सोचिए, परमात्मा कभी बदले तो ये जीव कभी बदले? कभी नहीं बदलता। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान ही स्वयं जीव बने। अब बताइए,
भगवान ने ही ये सृष्टि की रचना की, तो वो खुद ही सब कुछ बन गए। आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार। तो आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर नरकों में कौन जाता है? नरकों में वही जाते हैं, नरक भी वही है, और नरक में जाने वाले भी वही है, और नरक में नरकों को भुगताने वाले भी वही है, अलग अलग योनियों में जाने वाले भी वही है, और मुक्त होने वाले भी वही। ये एक खेल है भगवान का। जो इस बात को समझ गए उनको तो एक परमात्मा के सिवाय और किसी के अस्तित्व का विचार ही नहीं होता, कल्पना ही नहीं होती। तो फिर आप कहेंगे कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी है? फिर भगवान वही जन्मे, वही मरे, वही बंधन में पड़े, वही मुक्ति में पड़े। अब बात तो ठीक है, लेकिन क्या हम अपने आप को परमात्मा के स्वरूप में समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर न तो कोई मरने का दुख है, न कोई पाप करेगा, न कोई गलत रास्ते चलेगा। क्योंकि अगर हम परमात्मा स्वरूप ही हैं तो फिर हमारे द्वारा फिर पाप क्यों होंगे? तो पाप ही नहीं होंगे तो फिर क्यों नरक होगा, क्यों दुख पाएंगे? तो इसलिए ये एक परमात्मा का खेल है। इस खेल को जो समझ गया वो समझते ही मुक्त हो गया। भगवान है वही सब रूपों में प्रकट है। ये बात जिसके समझ में आ गई, वासुदेव सर्वम, बस स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, वो अत्यंत दुर्लभ महात्मा है। तो ये एक खेल है। एक खेल मैंने आपके सामने थोड़े शब्दों में रखा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा कर देना, और नहीं तो फिर हम देवकी जी से बात करते। सुनील दास जी क्या बोलते हैं? बोलिए, बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, ये जो अहम है हम लोगों का, अहम जो बोलते हैं, तो ये अहम का क्या अहम दो प्रकार में हो जाता है क्या? परा अहम, अपरा अहम बोल सकते हैं? ऐसा तो कहीं पर वर्णन नहीं आता। परा अहम और अपरा अहम। परा तो परमात्मा ही स्वयं ही है, अपरा संसार है। भगवान की दो तरह की प्रकृति बतलाई, परा और अपरा। तो परा तो स्वयं परमात्मा ही है, उसको चाहे परमात्मा का अंश कह दे। भगवान ने दोनों को अपनी प्रकृति बताया है। परा और अपरा दोनों ही। अपरे में तस्वन्याम प्रकृति विद्य में पराम जीव भूतम महाभाव वेदम धारिते जगत। परा प्रकृति मेरा अंश होते हुए भी इस संसार को धारण कर लेता है, इसलिए जीव कहलाता है। संसार को धारण करना क्या है? इस शरीर और संसार को मैं और मेरा मानना, यही संसार को धारण करना है। तो भगवान स्वयं ही अपने अंश के रूप में अवतरित होते हैं, और फिर जब ये परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश को कहता है कि ये मेरा है, धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है, इन सबको मैं और मेरा मानने लगता है, तो ये जीव बन जाता है। इस तरह से जगत को धारण करता है। वैसे परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान कहते हैं विद्धि में पराम।
विद्धि में अपराम, ये मैं अर्थात मेरे, परा प्रकृति भी मेरी है, अपरा भी मेरी। कहने का मतलब ये है कि ये संसार भी है, ये भगवान की प्रकृति है, और ये जीव भी भगवान की प्रकृति है। तो दोनों ही भगवान के, इसलिए देखा जाए तो दोनों ही भगवत स्वरूप है। पर जो इस बात को समझ लेता है उसको वासुदेव सर्वम की स्थिति प्राप्त हो जाती है, और जो इस संसार को सच्चा मान लेता है वो अपरा को अपना मान करके और फिर जन्मता मरता रहता है। ये बात। अब इसमें क्या प्रश्न है आपका? नहीं तो महाराज ये तो ये जो अभी आपने बोला ना कि अर्जुन को भगवान ने बोले कि इससे पहले मैं नहीं था या तू नहीं था या राजा लोग नहीं थे, हम सब थे। हाँ, तो इस तरह से तो हम लोग का अस्तित्व तो हमेशा रहता ही है, हम लोग का तो अस्तित्व हमेशा बना ही है। तो अस्तित्व बना ही है, तो उस अस्तित्व में मैंपन जो आया था वो मैंपन कौन सा, उसको क्या कहेंगे? अस्तित्व जो है वो बिना मैंपन के अस्तित्व है। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचरो अयम सनातन है, ये है वास्तव में आत्मा का स्वरूप। जो बिना मैंपन के अस्तित्व है वो आत्मा है, और जो मैंपन के साथ अपना अस्तित्व मानते हैं वो जीव आत्मा है, अर्थात जीव बन गया। है तो परमात्मा का अंश, लेकिन अपनी तरफ खींचता है प्रकृति के साम्राज्य को। भूमि रापो नलो वायु पमनो बुद्धिरेव च अहंकार में बिना प्रकृति रिष्ठता अपरेयम, ये अपरेयम, ये सब अपरा है। अपरेयमितम स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे जो अन्य है वो मेरी परा प्रकृति, अर्थात वो मेरा स्वयं का ही अंश है वो। तो फिर वो जीव कैसे बन गया? अपरिमित स्तन्याम प्रकृति विधि में परम जीव भूताम महाभाव, ये दम धारित जगत, इस जगत को ये मैं और मेरा मान लेता है, धारण कर लेता है, इसलिए ये जीव बन गया। ये है बात। मानने पर भी तो जीव तो रानी तो परमात्मा का अंश ही है, वो मान्यता उसकी गलत है, मान्यता ही गलत है, बस केवल इसी से परेशानी है। बस मान्यता ही गलत है, इसलिए मान्यता को सुधार लेना है। भाई मैं शरीर हूं, ये मान्यता से जन्मता मरता है, और मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस मान्यता से सुधर जाता है। ये केवल मान्यता से ही मनुष्य का जन्म मरण है। अगर मान्यता को सुधार ले कि मेरा संसार से वास्तव में कोई संबंध नहीं है, मैं तो परमात्मा का चेतन अंश हूं, संसार में तो मैं आया हूं तो यहाँ सबकी सेवा करनी है, लेकिन किसी को अपना नहीं मानना है, न शरीर को, न मन को, न बुद्धि को, न परिवार को, न संपत्ति को। तो फिर वो परमात्मा का अंश होने के कारण से परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन शरीर और संसार को अपना मानता है तो ये शरीर और संसार है तो नष्ट होता रहता है, तो वो भी अपने आप को इसके साथ साथ ही नष्ट होना हुआ मान लेता है। शरीर नष्ट होता है तो मान लेता है मैं मर रहा हूं, तो भगवान कहते हैं फिर जन्म दे देंगे हम। तुम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, संसार को छोड़ना नहीं चाहते, तो ठीक है, अपने कर्मों के अनुसार वापस शरीर और संसार में आते रहो। तो जो हाँ जी बोलिए। जी स्पष्ट है महाराज जी, बहुत स्पष्ट है, स्पष्ट यही। मान्यता ही सुधार लेना है तो हम लोग तो परमात्मा का अंश बिल्कुल बने हुए हैं, तो नाश होता ही नहीं है उसका। हाँ होता ही नहीं है। तो वो अगर हम अपनी मान्यता सुधार लें तो गलत मान्यता से ही हम जन्मते मरते हैं, और सही मान्यता होने से तत्काल ही मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान्यता को सुधारेंगे, फिर कोई साधन करेंगे, फिर कोई तप करेंगे, तब जाके हमारी मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। जिसने अपने आप को शरीर मान रखा है वो जन्मता मरता है, और जो शरीर से अपने आप को अलग समझ लेता है वो तत्काल ही जीवन मुक्त कहलाता है। देरी का काम नहीं है इसमें, तत्काल ही। तो खाली मान्यता ही तो बदलनी है। अब ये बात है कि वो मान्यता बदलने में बाधा क्या है? बाधा ये है कि हम शरीर से ही सुख भोगना चाहते, हमें इंद्रियों के सुख चाहिए। तो जिसको इंद्रियों के सुख चाहिए
वो शरीर से अपने आप को अलग कैसे अनुभव करेगा? मान लीजिए किसी को सुंदर रूप देखना है तो वो तो आंखों को साथ एक होगा ना, तभी तो भोग पाएगा। और अगर कोई कोई यदि स्वादिष्ट भोजन को ही भोगना चाहता है तो उसको तो जीभ के साथ अपनी एकता करनी पड़ेगी, तभी भोग पाएगा। कोई अच्छा स्पर्श चाहता है तो चमड़ी के साथ उसको एक होना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है कि जो संसार को पसंद करेगा वो चाहे कितनी बातें बनाता रहे, सुनाता रहे, सुनता रहे, लेकिन उसका जीव भाव नहीं मिटेगा। इसलिए मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें भोगों का भी त्याग है, इसमें वस्तुओं का भी त्याग है। कुछ नहीं चाहिए मतलब कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलेगा, और जिसको कुछ चाहिए उसको कुछ भी मिल सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए चाहिए मात्र से ही बंधन में है। ये चाहिए मिट जाए तो बस, तो फिर तो बंधन है ही नहीं कुछ। भगवान ने तो एक जगह पे साफ साफ ही कहा है, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक मैं कई बार बतलाता हूँ। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा। इसमें यदा और तदा कह करके भगवान ने हद ही कर दी। यदा का मतलब जिस क्षण, तदा का मतलब उसी क्षण। प्रजाति यदा कामान सर्वान, जिस समय में यह समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस क्षण आत्मन्यवात्मना तुष्टा तदा, उसी समय वो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अब बताइए, इसमें न तो कोई मेहनत बताई, न कोई अभ्यास बताया, न कोई समय लगने की बात थी। अब बताइए इससे सरल क्या बताएंगे भगवान? अब कोई सूरवीर ऐसा हो जो इस बात को समझ ले। क्या समझ ले? कि हमारे चाहने से कुछ मिलता ही नहीं, तो फिर चाह करके हम क्यों जन्म मरण में पड़े हैं? आप बताइए, अगर चाहने से ही मिलता तो आज कोई भी अरबपति खरबपति से कम रहता क्या? नहीं होता बिल्कुल। तो जब चाहने से कोई मिलता ही नहीं, और चाहने से कितना बड़ा बंधन है कि जन्मते रहो मरते रहो। चाह चूड़ी रामदास सोनी चंद की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अगर ये चाहना नहीं होती तो तू तो पूर्ण परमात्मा ही है। कहा क्या? कितनी कितनी स्पष्ट बात कही है संपन्न। यही बात भगवान ने कही कि भाई जिस क्षण ये संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, उसी क्षण ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अब इससे सरल बात क्या बताएंगे? कोई जप नहीं बताया, तप नहीं बताया, एक टांग पे खड़े होने की बात नहीं कही, लंगोटी लगा करके गुफा में घुसने की बात नहीं कही, कोई घर छोड़कर जंगल में चले जाने की बात नहीं कही, कोई चारों तरफ अग्नि जला करके तपस्या की बात नहीं कही, कुछ नहीं। कितनी सरल बात कही। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। अब और किस किस का प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। महाराज कुछ बोल। महाराज जी, बुजुर्ग अवस्था में इंद्रिय तो स्वतः ही कमजोर हो जाता है, तो अब हम इंद्रिय भोग का इंद्रिय सुख कैसे चाहेगा? अब इंद्रिय सुख तो हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता है। ये इसमें एक मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ। ये भोग नहीं सकता, लेकिन भोगने की चाहना तीव्र होती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि विचार नहीं करता ना। मैं आपको ये साधकों से सुनी हुई बात भी कह रहा हूं और संतों से सुनी हुई बात भी कह रहा हूं कि आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। अर्थात वो स्वयं भोगों की चाहना जो की त्यों रखता है। जी साहब, आपको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शुगर की बीमारी, आप नहीं खा सकते थे, और वो छुप छुप करके रात में उठ करके फ्रिज में से निकाल के और पेड़े खा जाता है। ये क्या है? अब वो शक्ति भी नहीं है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है बात,
छूटता नहीं, ऐसा नहीं है, छोड़ता, विचार नहीं करता। तो इसलिए बाकी अब सबके प्रश्न हैं, लेकिन समय हो रहा है। कुशाग्र का भी है, वंदना का भी है, तो आप दोनों याद रखना भाई, कल मेरे से जरूर प्रश्न करना। जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। तो हम थोड़ी देर के लिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और चिंतन प्रेरित होकर के अभी तो बैठे हैं, और बाद में इस पर गंभीरता से सोचें इस विषय पर।